कोई मुझे टेंशन देगा, सप्रेशन करेगा, तो मैं लड्डू बैठूंगा ना, मेरा करने वाला अगर मर जाएगा। कि 2 अप्रैल 18 याद करवा देंगे फिर से। भारतीय संविधान और भारतीय गणराज्य से बड़ा कोई डीजीपी और कोई सेक्रेटरी नहीं है। वो तो मर गए, तो उनको लड्डू बांटना चाहिए कि सुसाइड करना चाहिए। दोस्तों, मैं आज दिल्ली से यहाँ अपनी संवेदना प्रकट करने आया हूँ और साथ साथ इस न्याय की लड़ाई में, अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई में अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित करने के लिए आया हूँ। दोस्तों, ये सुसाइड नहीं है, इसको हम सांस्थानिक इंस्टीट्यूशनल मर्डर मानते हैं। और जब मैंने उनका सुसाइड नोट पढ़ा तो मुझे रोहित वेमुला का सुसाइड नोट याद आ गया कि जो रोहित वेमुला ने जिस तरह सुसाइड की, तो सुसाइड नहीं था, उसको हम इंस्टीट्यूशनल मर्डर किया गया था उसका। और उस समय भी सरकार थी, इसी आरएसएस बीजेपी की सरकार थी, और उस केस का क्या हुआ, किस तरह से घालमेल किया गया, ये सब हम जानते हैं। सीजीआई के ऊपर जूता फेंका जाना, वाई पूरन कुमार, ये हत्या ही मैं कहूँगा, क्योंकि हत्या का मतलब यह होता है, हत्या सिर्फ सीधा नहीं होता है। कई बार सांस्थानिक दिमाग की नसें इतनी पहले दबा दी जाती हैं, इतना प्रेशराइज कर दिया जाता है कि कई लोग प्रेशर सहने के लायक नहीं रह पाते, झेल नहीं पाते प्रेशर को। तो दिमाग की नसें इतनी दबा दो कि वो प्रेशर न झेल पाए और वो मजबूर हो जाए आत्महत्या के लिए। जो IITs, मेडिकल कॉलेजेस, हर जगह, और मैं आपको एग्जाम्पल उदाहरण देकर बताऊंगा कि सरकार में, आरएसएस बीजेपी की सरकार में किस तरह से दलितों का, खास तौर से आदिवासियों का, खास तौर से किस तरह से इंस्टीट्यूशनल मर्डर किया जा रहा है, किस तरह से उसको दबाया जा रहा है। बाबा साहब को मैं याद करता हूँ, जो संघर्ष को, कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ और 14 में जब से ये आरएसएस बीजेपी की सरकार आई है, तब से खास तौर से दलितों का दमन हो रहा है। मैं 28 साल से पढ़ा रहा हूँ। 14 के पहले कांग्रेस की सरकार थी, आंदोलन तभी में हम करते थे, लेकिन सरकार कभी विंडिक्टिव नहीं होती थी, है ना, विंडिक्टिव नहीं होती थी। आपका काम, प्रमोशन, छुट्टी, तमाम ये रूटीन काम होते रहते थे। लेकिन 14 के बाद जब ये आरएसएस की सरकार आई है, मैं आरएसएस की सरकार कर रहा हूँ, आरएसएस बीजेपी की सरकार कह रहा हूँ, जब से आई है तब से जो लोग भी सवाल पूछता है, जो लोग इनके खिलाफ बोलता है, उनको सांस्थानिक टॉर्चर करना, उसको दमन करना, उसका प्रमोशन रोकना, छुट्टी न देना, पासपोर्ट सीज करना, वीजा रिजेक्ट करवाना, यही इनका काम बन गया है। मैं खुद उसका विक्टिम हूँ, लेकिन मैं लड़ रहा हूँ। 14 से ही मेरे ऊपर तरह तरह के मुकदमे किए, 3 FIR हैं। सेक्सुअल हरेसमेंट केस में फंसाया गया, उसमें भी मैं जीत गया, लेकिन आज तक रिपोर्ट नहीं दे रही है। 10 साल से प्रमोशन रुका हुआ है, छुट्टी नहीं मिल रही है किताब लिखने के लिए। सोचो इस विश्वविद्यालय का क्या हाल बना के कर दिया आरएसएस वालों ने, कि एक टीचर को, एक प्रोफेसर को छुट्टी नहीं दी जा रही किताब रिसर्च करने के लिए। वीजा रिजेक्ट करवाया कि विदेश जाके मैं लेक्चर न दे सकूं। तो मैं एक्टिविस्ट आदमी हूं, मैं इस प्रेशर को झेल रहा हूं 10 सालों से, जब से ये सरकार है। इनके खिलाफ लड़ भी रहा हूं, और इनको ये स्मरण रहना चाहिए कि 2 अप्रैल 18 याद करवा देंगे फिर से। 2 अप्रैल 18 फिर से याद करवाएंगे, जब तक कि इसमें जो एक्यूज लोग हैं ये लीपापोती नहीं करे। मैं सुना है कि सरकार के मिनिस्टर भी यहाँ आए हैं, लेकिन भाई सरकार तुम्हारी है, केंद्र सरकार तुम्हारी है, राज्य सरकार तुम्हारी है, सब कुछ तुम्हारा है, तो उसको अरेस्ट करने में क्या दिक्कत है? उसको अरेस्ट करो, पहले डालो थाने में, पहले बाद में होगा उसका प्रोसीडिंग, पहले अरेस्ट करो। चाहे डीजीपी ही क्या है, भारतीय संविधान और भारतीय गणराज्य से बड़ा कोई डीजीपी और कोई सेक्रेटरी नहीं है, कानून के ऊपर कोई भी आदमी नहीं। तो उसको गिरफ्तार करने में दिक्कत क्या हुई? क्योंकि आरएसएस का ये डिजाइन है कि एक को ह्यूमिलिएट करो, जज में जूता फेंकवाओ और उसको हीरो बनाओ, मीडिया में उसको उछालो, मीडिया में उछालो उसको, और बाकी को जो है दबाओ। क्योंकि आरएसएस मनुस्मृति को मानता है और किस्तों में मनुस्मृति इस देश में लागू कर रहा है, किस्तों में लागू कर रहा है। और यही ये जो वाई कुमार का केस है या चीफ जस्टिस का केस है, वाकई वो जो एक तरीके से मनुस्मृति ही दिखा रहा है, मनुस्मृति ही दर्शा रहा है। क्योंकि उनके हिसाब से वर्ण व्यवस्था के, जाति व्यवस्था के हिसाब से सोसाइटी रहना चाहिए। इसलिए हम डिमांड करने आए हैं
कि यथाशीघ्र एक्यूज को गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा 2 अप्रैल 18 भारत सरकार याद कर ले, एट्रोसिटी एक्ट पर टॉर्चर किया, वो तो मर गए, तो उनको लड्डू बांटना चाहिए कि सुसाइड करना चाहिए था? कि जो जिसपे आरोप लगा रहे हैं कि ये उनको तंग करते थे, वो तो मर गए, तो मरने के बाद उसका कहना है जी अपनी जाति वगैरह का सब कवर अप। नहीं, आपने कोई कंप्लेंट की थी पहले? अगर ये टॉर्चर करते थे तो आप डीजीपी को कंप्लेंट किया था, होम मिनिस्टर को किया था कंप्लेंट। ये मैटर को दबाने के लिए इस तरह के डिजाइन भी बहुत सारे बनते रहते हैं। अगर कोई मुझे टॉर्चर करेगा, आप जाके देखिए मेरे यहाँ 10 फाइल पड़ी हुई, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लेकर यूजीसी चेयरमैन, एससी कम, हर जगह कंप्लेन करता हूँ, रिकॉर्ड रखता हूँ रिसीव करा के। वैसे तो फिर ये भी सुसाइड ना करते, ये तो कुछ नहीं, वो बात नहीं, सुसाइड इनके करने के बाद ये सुसाइड हो रहा है। ये भी सुसाइड ना करते, ये भी कंप्लेंट करते थे। मैटर को दबाने के लिए उन्होंने ये कहा और उसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो वही तो कह रहा हूँ कि जो सुसाइड ने मैटर को दबाया और फिर सुसाइड कर। नहीं, वो नहीं कह रहा मैं कि जिन पे आरोप लगा रहा हूँ तो सुसाइड कर चुके ना। अगर कोई मुझे टेंशन देगा, सप्रेशन करेगा, तो मैं लड्डू बांटूंगा ना, मेरा करने वाला अगर मर जाएगा।